दोस्तों, सिर्फ एक वर्ड मीनिंग को समझकर जिसमें आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा, अगर आपको 150 स्ट्रक्चर वाला एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूरा का पूरा समझ में आ जाए तो कैसा रहेगा। सिर्फ 4-5 सिंपल नियम जानकर लंबे लंबे और एकदम कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसलेशन बनाए जा सके तो कैसा रहेगा। लेकिन हम ये आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर पर एक लेटेस्ट रिसर्च हुआ है जो आपके इंग्लिश की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए एकदम आसानी से सॉल्व कर सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अधिकतर लोगों को इंग्लिश में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि उनको इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत होती है। अब उनको इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि आज का जो इंग्लिश ग्रामर का स्टाइल है उसका स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि दिक्कत तो होनी ही होनी है। टेंस नाम का एक चैप्टर है जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा स्ट्रक्चर हैं। वॉइस नाम का एक दूसरा चैप्टर है जिसमें लगभग 150 स्ट्रक्चर हैं। सिर्फ 2 चैप्टर में 250 स्ट्रक्चर याद करना हो तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ऊपर से अनगिनत रूल्स एंड थ्योरीज की बात कम नहीं होती। और तो और इंग्लिश में एक अजीब सी बात है कि रूल 1 होता है और एक्सेप्शन 4। बहुत बार तो इंग्लिश ग्रामर लोगों को पढ़ाता कम है और कंफ्यूज ज़्यादा करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। काम को जो करता है उसे सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। राम उछलते हुए बंदर को देख रहा था। इसमें उछलना और देखना 2 काम है। उछलने का काम बंदर कर रहा है और देखने का काम राम। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? बंदर या राम, या बंदर और राम दोनों? हो गए ना कंफ्यूज? ईट इंग्लिश के रिसर्चर्स ने उस छोटे से लॉजिक को खोज निकाला है जिससे ग्रामर के ढेर सारे स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हुए हैं। इसके कुछ कारनामे इस वीडियो के शुरू में हमने आपको बताए थे, जैसे सिर्फ एक वर्ड मीनिंग को समझकर जिसमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा 150 स्ट्रक्चर वाला एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूरा का पूरा समझा जा सकता है। इस ईट इंग्लिश के लॉजिकल ग्रामर के और कारनामे सुनिए। कैसा रहेगा यदि सिर्फ 4 वर्ड मीनिंग और 8 से 10 लाइन के सिंपल से ग्रामर में पूरा टेंस ही समझ में आ जाए, जबकि फॉर्मल तरीके से टेंस चैप्टर पढ़ने में 100 स्ट्रक्चर याद करने पड़ते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 100 स्ट्रक्चर याद करना आसान है या 8-10 लाइन का छोटा सा लॉजिक। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन सब के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंसेस और इन सब के नेगेटिव वाले सेंटेंसेस और क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस भी कैसे ट्रांसलेट करना है, ये सारी चीज़ें सिर्फ 4 वर्ड मीनिंग और 8-10 लाइन के सिंपल से ग्रामर में अगर आपको पूरा का पूरा टेंस समझ में आ जाए तो कैसा रहेगा। यदि लगभग 100 लाइन की इंग्लिश ग्रामर में लगभग 90% व्यवहारिक इंग्लिश समझ आ जाए तो कैसा रहेगा। वैसे 100% इंग्लिश तो शेक्सपियर को भी नहीं आती। लेकिन सिर्फ ग्रामर स्ट्रॉन्ग करके इंग्लिश में महारत हासिल नहीं हो सकती। महारत हासिल करने के लिए आपको चाहिए ज़बरदस्त प्रैक्टिस, और उसके लिए बनाया गया है ईट इंग्लिश का ऑनलाइन रोबोट जो हिंदी और इंग्लिश में बोलता है, जो बोल बोल कर और आपसे बुलवा बुलवा कर आपको घंटों इंग्लिश स्पीकिंग और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करवाएगा। इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप इंग्लिश सीखने के इस तरीके को ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें। हमारा एक ही मकसद है कि कोई हिंदी भाषी इंग्लिश न आने की वजह से पीछे नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।